कैसे शुरू हुई, किस कारण सभी लोग रक्षाबंधन पालन करते हैं, आखिर रक्षाबंधन से ऐसी कौन सी घटना जुड़ी है जो सालों से छुपाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्रेता युग में पाताल लोक में राजा बलि का राज्य था। बलि दानवीर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें अहंकार भी था। उसने अपनी ताकत के बल पर स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को हरा दिया। देवता परेशान होकर विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। वामन राजा बल्ली के यज्ञ में पहुंचे। बल्ली ने पूछा, ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? वामन बोले, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसा और बोला, बस इतनी सी जमीन, पूरा राज्य ले लो। वामन ने फिर कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? वही बना इतिहास। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। फिर भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहां रखूं? बलि समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। विनम्रता से बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर पग रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति और दान से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति मुझे पसंद आई, कुछ मांगो। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। भगवान विष्णु ने स्वीकृति दे दी। वह पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहने लगे। जब माता लक्ष्मी को यह पता चला तो वह दुखी हो गई। वैकुंठ सूना हो गया था। उनके पति विष्णु अब पाताल लोक में थे। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण किया और वह पाताल लोक पहुंच गई। राजा बलि ने ब्राह्मणी रूप में आई लक्ष्मी जी का आदर पूर्वक स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ, आप मेरे लिए भाई समान हैं। बलि बहुत प्रसन्न हुआ और लक्ष्मी जी ने प्रेम से उन्हें राखी बांधी। बलि ने कहा, माता, आपने मुझे भाई बनाया है, बताइए आपको क्या चाहिए? तब लक्ष्मी जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। आपने मेरे पति विष्णु को पाताल लोक में अपने साथ रोक लिया है। अब आप मेरे भाई हैं, कृपया उन्हें मुझे लौटा दीजिए। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, माता, आपने मुझे भाई बनाया है। एक भाई का पहला धर्म होता है बहन की रक्षा करना। आपके पति आपके हैं, मेरे नहीं। फिर बलि ने स्वयं भगवान विष्णु को लौटने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने राखी के बंधन से अपने पति को वापस पाया और राजा बलि ने यह सिखाया कि राखी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और एक सच्चा भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ त्याग सकता है। द्वापर युग, महाभारत काल। हस्तिनापुर की राजसभा में शिशुपाल का वध हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। चक्र जब लौट कर आया तो उसकी धार से श्री कृष्ण की अंगुली कट गई। खून बहता देख द्रौपदी तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। वो कपड़ा सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, वो था द्रौपदी का स्नेह, चिंता और समर्पण। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तुम्हारे प्रेम का बंधन है। मैं वचन देता हूं, जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय बीता। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने किसी राजा या विद्वान को नहीं पुकारा। उसने सिर्फ एक नाम लिया, हे कृष्ण, और कृष्ण ने अपना वचन निभाया। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया था। देवराज इंद्र लगातार युद्ध हार रहे थे। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देवता भयभीत थे और स्वर्ग का नियंत्रण असुरों के हाथों जाता दिख रहा था। तभी इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक उपाय किया। उन्होंने एक पवित्र धागा मंत्रों से अभिमंत्रित किया और युद्ध पर जाते समय वह धागा इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध दिया। उस दिन इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तब से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। ये धागा सिर्फ प्रेम नहीं, एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच भी बन गया। देवताओं की लगातार हार से आर्षि मुनि चिंतित थे। एक दिन इंद्रदेव युद्ध हार कर अपने महल लौटे। उनकी पत्नी इंद्राणी
शची देवी ने उन्हें देखा। इंद्र के चेहरे पर हार का भाव था, आंखों में निराशा और मन में गहरी पीड़ा थी। इंद्राणी समझ गईं कि उनके पति केवल राजा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। वो उनके पास आईं और बोली, हे देवराज, आप क्यों इतने दुखी हैं? क्या भूल गए कि आप सिर्फ मेरे पति नहीं बल्कि तीनों लोकों के स्वामी हैं? इंद्र ने धीरे से कहा, देवी, असुरों की ताकत बढ़ती जा रही है। मैं हर युद्ध हार रहा हूं। अब स्वर्ग की रक्षा असंभव लगती है। इंद्राणी मुस्कुराई और बोली, शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम की, विश्वास की और रक्षा के संकल्प की। उन्होंने अपनी साड़ी से एक सुनहरे रंग का धागा निकाला, फिर उस धागे को अभिमंत्रित किया और वो रक्षा सूत्र इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध दिया। उस धागे में एक दिव्य तेज चमक रहा था। इंद्राणी ने उस धागे को अपने हाथों से उठाया और मंत्रों के साथ उसे अभिमंत्रित किया। ओम विष्णुर्वा रक्षक सर्वभूतनम। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। जैसे ही वह धागा इंद्र की त्वचा को छूता है, पूरा स्वर्ग लोक दिव्य प्रकाश से भर जाता है। माता इंद्राणी ने कहा, हे देवराज, यह केवल धागा नहीं है, यह है मेरे प्रेम का बंधन, मेरी श्रद्धा का प्रतीक और आपकी सुरक्षा का कवच। जब तक यह तुम्हारी कलाई पर है, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं यह कोई साधारण धागा नहीं है, यह है प्रेम का बंधन, विश्वास का प्रतीक और शक्ति का स्रोत। अगले दिन जब इंद्र युद्ध भूमि में उतरे तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा थी, नया साहस था। उस धागे की शक्ति से उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग लोक की रक्षा की। इस प्रकार इतिहास की सबसे पहली राखी माता इंद्राणी ने देवराज इंद्र को बांधी थी। यह केवल भाई बहन का त्योहार नहीं बल्कि रक्षक और रक्षा की अमर परंपरा है। क्या आप मानते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास का बंधन है? रक्षाबंधन के दिन धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से मनुष्य वर्ष भर रक्षित हो जाता है, ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन है। कुंता जी ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी और जब तक यह रक्षा सूत्र अभिमन्यु के कलाई पर बंधा था, तब तक बड़े बड़े योद्धा भी अभिमन्यु को मार न सके। जब रक्षा सूत्र टूटा, तब अभिमन्यु मारे गए। और भी कई दृष्टांत आप हम जानते हैं। रक्षा सूत्र वर्ष भर आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य और सच्चरित्रता में मदद करता है। इसलिए रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में जरूर बंधवाए। जरूरी नहीं कि रक्षा सूत्र सिर्फ बहन से ही बंधवाया जाता है।